नमस्कार। जैसे कि हम सभी जानते हैं, आज से चैत्र नवरात्र शुरू हैं तथा हिंदू नववर्ष का भी आगमन हुआ है। तो आप सभी को हिंदू नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पुरातन काल से ही नवरात्र में उपवास का विधान बताया गया है तथा यासमय आत्मचिंतन, पूजा और उपवास के साथ नई शुरुआत करने का भी है। सबसे पहले आइए हम जानते हैं कि चैत्र मास का क्या महत्व है। आयुर्वेद के अनुसार चैत्र मास में वसंत ऋतु का काल चल रहा है और इसमें प्राकृतिक रूप से शरीर में कफ अपनी प्रभुता अवस्था में होता है और कई तरह के कफजन्य रोग शरीर में उत्पन्न होते हैं। आयुर्वेदाचार्यों के अनुसार कफ के शमन के लिए लंघन का अति महत्व है। लंघन के कई प्रकार आचार्यों ने बताए हैं, जैसे कि 4 प्रकार की शुद्धि, वमन, विरेचन, बस्ती व रक्तमोक्षण और पिपासा यानी कि कम मात्रा में जल का प्रयोग, मारुत और आतप का सेवन। मारुत यानी शुद्ध हवा में टहलना और आतप का सेवन, धूप का सेवन करना, पाचन शक्ति को अच्छी तरह से बनाए रखना, उपवास और व्यायाम। तो आप ये देखेंगे कि 10 तरह के जो लंघन शब्द का जो शाब्दिक अर्थ आयुर्वेद में है, उसका अर्थ यह है कि लघु आहार करना चाहिए। जब जब भी शरीर में कोई अग्नि की विकृति उत्पन्न होती है तो आचार्यों ने लंघन का प्रयोग करने के लिए कहा गया है। तो जब हम वसंत ऋतु की बात करते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि वसंत ऋतु में कफ का प्रकोप होता है और वो प्राकृतिक रूप से होता है। शिशिर ऋतु में जो कफ शरीर में संचय होता है, एक छोटा सा उदाहरण से आपको बताता हूँ कि जैसे हम सब जानते हैं कि घी सर्दियों में जम जाता है, लेकिन जैसे जैसे वसंत ऋतु में गर्मी बढ़ने लगती है तो वो घी पिघलने लगता है। इसी प्रकार शिशिर ऋतु में जमा हुआ कफ वसंत ऋतु की गर्मी के कारण शरीर में पिघलने लगता है और उसका संचार होने लगता है, जिसके कारण कई तरह की कफजन्य व्याधियाँ जैसे कि सर्दी, खांसी, जुखाम और अस्थमा के रोगों में भी, अस्थमा या श्वास संबंधित जितने भी प्रकार के रोग हैं या त्वचा से संबंधित जितने भी रोग हैं, उनमें इस काल में ज़्यादा प्रकोप हो जाता है। तो और आचार्यों ने जब वसंत ऋतुचर्या का बात की है तो उस वक्त उन्होंने कहा है कि रोगी को वमन, व्यायाम और उपवास सब तरह के प्रक्रियाओं को करना चाहिए ताकि कफ का बहिर्गमन हो सके और आने वाला समय जो है वो आदमी स्वस्थ रूप से बिता सके। तो ऐसा सभी के लिए बताया गया है ताकि कफ का बहिर्गमन हो सके। शारीरिक स्थित दोषों को अपनी साम्यावस्था में लाने के लिए आचार्यों ने ये सभी तरह की प्रक्रियाएं बताई हैं। इसी को ध्यान रखते हुए हमारे आचार्यों ने स्वस्थ और आध्यात्मिक दृष्टि से चैत्र नवरात्रि में उपवास का चलन शुरू किया होगा, ऐसा लगता है। आइए अब हम जानते हैं कि उपवास का शाब्दिक अर्थ क्या है। जैसे हम जानते हैं कि उपवास मतलब जिसका शाब्दिक अर्थ है कि अपने और करीब जाना। हम यह भी कह सकते हैं कि उपवास हमें शारीरिक और मानसिक अवस्था को शुद्ध करने तथा खुद को और करीब से जानने का एक अवसर प्रदान करता है। जैसे कि हम जानते ही हैं कि व्रत का अर्थ है संकल्प, और जब हम किसी चीज़ का संकल्प लेते हैं तो यह हमारी मानसिक दृढ़ता को देखने का एक पैमाना है। हम खुद को परख रहे हैं कि हम मानसिक रूप से कितने दृढ़ हैं।
और उसी समय में चैत्र नवरात्र के समय में ही माँ आदि देवी भवानी की आराधना के लिए भी ऋषि मुनियों ने बताया है। तो यह एक विशिष्ट काल है, क्योंकि जैसे हमें पता है कि माँ आदि देवी भवानी सभी प्राणियों में चेतना, अग्नि, बुद्धि, शक्ति, क्षुधा आदि के रूप में विद्यमान है। तो हम सबको उपवास के साथ साधना भी करनी चाहिए, ताकि हमारा तन और मन दोनों शुद्ध हो सकें। हिंदू पंचांग के अनुसार नववर्ष के शुभागमन का भी यह काल है, और जब हम चैत्र नवरात्र के सभी प्रकार की प्रक्रियाओं का पालन करते हुए शारीरिक और मानसिक रूप से सुदृढ़ हो जाएंगे, तो आने वाले समय में हम नई ऊर्जा के साथ सभी प्रकार के कार्यों को संपन्न कर सकेंगे। धन्यवाद।